संकल्प मिथिला मंच न्यूज द्वारा प्रायोजित संकल्प किराना एवं फूड आइटम, गुणवत्ता एवं सेवा हमारा उद्देश्य, फ्री होम डिलीवरी। बस एक कॉल, हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपके घर। मिथिला मंच में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बता दें, दरभंगा में राजनीतिक समीकरण बदल रही है। दरभंगा के 10 विधानसभा में धीरे धीरे मूड अप चेंज होने लगा। लेकिन बड़ी खबर बता दें, मिथिला मंच लगातार बता रही है इलेक्शन मैनेजमेंट में न वोट बटेगा न वोट कटेगा, वोट सिर्फ गिरेगा। और किस पर गिरेगा, जनता अब मन बना चुकी है। हम बता दें, हमारे साथ बालेंदु झा है जो प्रवक्ता है और 10 विधानसभा का देखते हुए भी है। बालेंदु जी, इस बार तो आपका स्थिति गड़बड़ हुई है। पहले तो मैं बता दूं कि मैं प्रवक्ता नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा का दरभंगा जिला का अध्यक्ष हूं। और स्थिति कहां गड़बड़ हो गई है, किस जगह गड़बड़ हो गई है? होम डिलीवरी कौन करवा रहा है? गाँव में लोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? होम डिलीवरी। अब ये तो आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमसे ज़्यादा बेटर आप जानिएगा। लेकिन हम तो देख रहे हैं विभिन्न थानों में मामले कम हुए हैं। शराबबंदी के बाद 80% मामले जो चोरी, डकैती, लूट, हत्या, मारपीट के कम हुए हैं, वो केवल शराबबंदी की वजह से हुए हैं, जिस पर आप इंगित करके यह सवाल पूछ रहे हैं। आप गांव की महिलाओं से जाके पूछिए, कितना वरदान वाला स्वरूप वाला जिंदगी है। जाके पूछिए, कम से कम 15-20 लोग केस से पीड़ित हैं। तो जो इस गोरख धंधे में जुड़ के अनैतिक रूप से पैसे कमाने चाह रहे थे, उसे प्रशासन का उनको चोट पड़ता है, कानूनी कार्रवाई होती है, तो वो तो पीड़ित होंगे ही। जो गलत काम करेगा वो मोदी सरकार और नीतीश सरकार में उन्हें पीड़ित होना पड़ेगा। आपकी सरकार है, क्यों आ रहा है? जो भी गलत क्यों नहीं कर रहे हैं? चेक क्यों नहीं कर रहे हैं? चेक हो रहा है तब तो पकड़ा रहा है, जिससे कि आप यह सवाल पूछ रहे हैं। वही पीड़ित है जो गलत गोरख धंधे में है, वो पकड़ा रहे हैं, और जो पकड़ा रहे हैं जेल जा रहे हैं, उनको इससे पीड़ित है। नीतीश का क्यों विरोध हो रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में? मुझे तो नहीं लग रहा है विरोध है, आंधी चल रही है। भाजपा का भी आंतरिक विरोध है। कहीं पे आंतरिक विरोध हमको नजर नहीं आ रहा है। जनता भाजपा के वोटर करी है कि हम भाजपा को चाहते हैं, नीतीश को नहीं चाहते। क्यों? मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। कुछ लोग एजेंडा चलाने का कोशिश कर रहे हैं। लोजपा के जो कुछ लोग हैं तथाकथित अपने आप को मोदी जी का भी भक्त बताकर वो कहना चाह रहे हैं कि नीतीश जी का विरोध करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। जो प्रथम चरण का चुनाव हुआ है उसमें, और जो आने वाला चुनाव है उसमें, और खासकर मैं दरभंगा का वासी हूँ और दरभंगा के आप संपादक हैं, दरभंगा के लोग यहाँ पर खड़े हैं। आप मुझे बताइए कि दरभंगा पर आरजेडी ने और कांग्रेस ने अपने कौन से कार्यकर्ता को कहां पर टिकट दिया है? दरभंगा में उधार के प्रत्याशी से वो काम चला रहे हैं। भाजपा के उधार के प्रत्याशी, जदयू के उधार के प्रत्याशी से वो काम चला रहे हैं। जिस आरजेडी के पास अपना प्रत्याशी देने लायक चेहरा तक नहीं है, जिस कांग्रेस के पास अपना प्रत्याशी देने लायक एक चेहरा तक नहीं है, वो किस बल पे चुनाव में आ रही है? और आप जानते हैं कि पिछले ही वर्ष इसी दरभंगा में अब्दुल वारिस सिद्दीकी जैसे कट्टर बड़े नेता 3.25 लाख मतों से गोपाल जी ठाकुर से हारे नहीं, रगड़ाए हैं। वो अपने ही विधानसभा में अलीनगर में, जहां से वो लगातार विधायक और मंत्री रहे हैं, वहां से वो 35,000 से हारे हैं। और इसीलिए उनको अपना अब सीट छोड़ना पड़ा है। जो अपने आप को सेकंड लालू कहते हैं भोला यादव जी, वो कौन से डर से 50,000 से वो बहादुरपुर लोकसभा पिछले साल ही हारे हैं लोकसभा में, उन्हें भी डर से अपना सीट छोड़ना पड़ा है। और उधार और पैंचा के प्रत्याशी पर आरजेडी अपना चुनाव लड़ा रही है, चाहे वो दरभंगा शहर के प्रत्याशी अमरनाथ गामी हो, चाहे अलीनगर के प्रत्याशी विनोद मिश्रा हो, चाहे वो बहादुरपुर के प्रत्याशी आर.के. चौधरी हो। अलग अलग दलों से वो उधार लेकर प्रत्याशी लाए। धरातल पर जल नल योजना लेकर के सभी जगह आक्रोश है, तो आखिर भाजपा को भी तो इस बात को झेलना पड़ रहा है। गांव में लोग कह रहे हैं, गांव पे धरातल की बात कीजिए। जल नल योजना लेकर आपको आक्रोश लग रहा है, आप एक पत्रकार हैं इसलिए। और मैं जल नल योजना को लेकर लोगों में एक खुशी देख रहा हूं कि जो लोग पानी को तरसते थे गर्मी के समय में लेयर छूट जाने की वजह से, उनके घर पर पानी नल गेट पे पहुंच गया है। वो जो 80 से 90% लोग हैं जिनके घर के गेट पर सरकार ने वो जल पहुंचा दिया है, बिजली पहुंचा दिया है, शौचालय पहुंचा दिया है, सिलेंडर पहुंचा दिया है, और बहुत हद तक गरीब लोगों को आवास भी पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, खाते में पैसे
पैसे पहुंच रहे हैं, वृद्धा पेंशन डर क्यों पहुंच है? रहा है, फिर किसान डर क्यों नीति का है? पैसा पहुंच रहा है। ये डर क्यों है आपके प्रत्याशी के प्रति? किसको डर है? आपको डर है? हम हमको डर पिछले है, इन लोगों को डर है। 3.25 लाख वोटों से हारा हुआ विपक्ष हम लोगों को डर दिखाना बंद लोकसभा- कर दे। लोकसभा- उस समय में मांझी जी उनके साथ थे, मुकेश सहनी उनके साथ थे, कुशवाहा जी उनके साथ थे, तब हम दरभंगा में 3.25 लाख से रगड़ने का काम किए विपक्षी को। अभी वो तो उनके साथ भी नहीं है, तो हम 3.5 लाख से ज्यादा मान के चले अपने आप को। हर एक सीट पर मोदी और नीतीश के नाम की लहर चल रही है, और यह लहर आपको अगले 10 तारीख के रिजल्ट जिस दिन निकलेगा उस दिन नजर आएगा यह लहर कैसा लहर चल रहा है। और मोदी जी आए थे 28 तारीख को इसी राज मैदान में, सुनामी आ गया जब से मोदी जी आए हैं, और कुछ दिनों में नड्डा जी भी आने वाले हैं दरभंगा। एक भाजपा, जदयू और वीआईपी और हम के नाम का महागठबंधन में जो भय है, उस भय को आप देखिए कि कोई प्रत्याशी, एक प्रत्याशी देने में वो सफल नहीं हो पाए हैं, सीट बदला बदली कर रहे हैं, डर से सीट छोड़ना पड़ रहा है। अगर भोला यादव जी बहादुरपुर में विकास किए रहते तो उनका अपना सीट नहीं छोड़ना पड़ता। मदन सहनी भी तो छोड़ दिए सीट। मदन सहनी सीट छोड़े थे, भाजपा और जदयू अलग था। पिछले चुनाव में तो गौड़ा बराम में वो लड़ने के लिए गए थे, अपने गृह क्षेत्र में आके लड़ रहे हैं, उनके डर से भोला यादव को सीट छोड़ के भागना पड़ा है। अपने इसको कौन कहा? गामी जी को टिकट नहीं दिया, दरभंगा गए, तो इस तरह का गामी जी को हमने टिकट देने का अधिकारी नहीं थे। गामी जी कब, किस महीने में किस दल और किस नेता का प्रचार और बड़ाई करेंगे, ये तो गामी ही जी समझ सकते हैं। वो तो अपने हिसाब से राजनीति करते हैं। और बाकी वो दरभंगा शहर में आए हैं, उसका जवाब दरभंगा की जनता देगी। ये और 10 तारीख का इंतजार कीजिए। हम बता दें 5 भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित किया गया 6 वर्षों के लिए, क्योंकि इस बार चुनाव में वो लोग विरोध कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के बद्री पूर्वे ने अब आंतरिक रूप से समर्थन की बात की है, लेकिन यहाँ राजनीति गर्मा गई है। सवाल एक है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को हराने वाले वोटर क्या राजद को वोट कर पाएंगे? ये बात क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ आक्रोश भी है शहर में, लोग कह रहे कि हटना चाहिए, बहुत दिन हो गया। देखिए, ये हटाने वाली बात वही लोग कर रहे हैं जो सत्ता के आड़ में बैठे हुए जंगल राज में तब्दील थे। आज उनके ऊपर में सरकार जो शिकंजा कस रही है, इस बात से भयभीत होकर के वो बदलाव की दिशा में अपने आप को सिद्ध कर रहे हैं। क्या लगता है क्या होगा इस बार समीकरण, क्या करेंगे आप? पूरा समीकरण तय है। नीतीश कुमार का जो विकास का एजेंडा है उस पर पूरे जनता जाति पाति से ऊपर उठ करके वोट करेगी। आपने जिस तरह से हमारे साथी से पूछा कि नीतीश के स्वीकारता है कि नहीं, हमारे माननीय अमित शाह जी मान रहे हैं। आज यहाँ प्रधानमंत्री आए थे, पूरे मंच से ऐलान किया कि हमारे नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। ये कहीं से भी कोई ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा है, शंका असुविधा कहीं से नहीं है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा जा रहा है और मोदी जी की आंधी पूरे बिहार में है, और निश्चित रूप से इस बार हम लोग भारी मतों से एनडीए की सरकार बनेगी और जनता स्वीकार कर रही है।